नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और टॉप करियर्स की सीरीज में मैं अगले 10 वीडियोस जो पिछले 2 बीते और अगले 8 ये सारे के सारे वीडियोस आईएएस या बड़े एग्जामिनेशंस की तैयारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। और इसमें मैंने उसकी तैयारियों में क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा गौर करें, इनके ऊपर हमने काफ़ी सारी गहराई से बातों को पढ़ने की समझने की कोशिश की है। आज का जो तीसरी वीडियो में विषय रहेगा वो है एक्सेप्ट एंड ग्रो। एक्सेप्ट मतलब माने, पहचाने, उसे पूरी रूह से उसको एक क्या कहेंगे, उसको समर्पण दे दिया, उसके लिए हम एक्सेप्टेंस दे दी और उसको फिर हमारी ग्रोथ का कारण बनाए। ये 3 पॉइंट्स मैं आपको इसके अंदर 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगा और ये तीनों पॉइंट्स एक व्यक्ति की लाइफ से लेने की कोशिश करता हूं। वो व्यक्ति है नोबेल प्राइज विनर भारत के कैलाश सत्यार्थी जी। उनका एक्चुअल नाम कैलाश शर्मा था और पहले जब बचपन में वो कहीं छोटे लोगों के साथ जो भेदभाव होता था उसमें उन्होंने देखा कि छोटी जातियों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ जो होता है, तो उन्होंने अपनी, क्योंकि वो शर्मा पंडित थे, तो उन्होंने अपनी जाति को सबसे पहले हटाया अपने नाम से। क्योंकि एक बार उन्होंने छोटी जाति के लिए काम करते हुए 8-10 साल की उम्र में एक भोजन की व्यवस्था कराई, एक लंगर का व्यवस्था की, जो लंगर सारे के सारे हरिजन लोगों ने बनाया था। बहुत बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, एक भी नहीं आया। तो इससे एक चीज साबित हुई कि बहुत बड़ा गैप है हमारे कहने और करने में। यहां से सीखना है। आईएएस अगर आप बन भी जाएंगे तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी पर्सनालिटी को इक्वालिटी सिखानी है। और इक्वालिटी अगर आ गई तो फिर आप कभी जिंदगी में करप्ट नहीं होंगे। फिर आपके पास हर वो चीज अपने आप आएगी जिसकी आपको जरूरत है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैलाश सत्यार्थी जब बच्चे ही थे तो उन्होंने बहुत सारे बच्चों के पास किताबें ना देखी कि इनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। मेरे पास किताबें हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़कर निकल जाते हैं इसलिए क्योंकि वो किताबें उनके पास अरेंज नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने एक रिक्शे पे शोर मचाते हुए ढोल ढमक्के के साथ कि आपकी कोई किताबें हैं पुराने साल की तो हमें दे दीजिए, हम बुक बैंक बना रहे हैं और अगले साल के बच्चों के लिए हम आपको मुफ्त में किताबें देंगे और ये किताबें आपकी बैंक में रहेंगी। और इस तरह करते हुए एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कहते कई हजार किताबें इकट्ठी कर ली और एक बुक बैंक बना दिया, जिससे कोई भी आए अपनी अगले साल की कंप्लीट किताबें लेके चला जाए और अगले साल जब वो पढ़ने के लिए आएगा तो वो किताबें वापस कर जाए, पिछली किताबें दे जाए, नई किताबें ले जाए। किसी ना किसी की तो आई होंगी। पूरा बैंक बना दिया। और अभी जिस इन्होंने बच्चों के लिए जो काम किया उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बच्चों को जो लेबर, चाइल्ड लेबर, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ घरों में नौकरी करना, चाय की दुकान पे नौकरी, आज भी आप देखते हैं किसका दिल पसीजता है? नहीं, उसी से चाय पी के हम चले जाते हैं। लेकिन असल में इनका दिल पसीजा और इतना काम किया। 128 देशों में बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं। कहते पहले काम करने में बहुत कठिनाई होती थी, अब नोबेल प्राइज से ये हो गया कि अब मैं राष्ट्राध्यक्षों के पास मिलकर सीधे बात करके उनकी चीजों को सॉल्व करने के प्रयास करता हूं। अब चौथी बात, इन्होंने बहुत बड़ा एक मिशन लिया कि भारत ने विश्व भर में 10 करोड़ बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनको चाइल्ड लेबर के सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दूर करना अगले 5 साल में इनका मिशन है, ताकि 5 साल बाद भारत विश्व एक ऐसा अर्थ बन जाए, ऐसी धरती बन जाए जहां पे कोई भी बच्चों से काम ना कराता हो और चाइल्ड लेबर नाम की चीज खत्म हो जाए। ये ऐसी सोच, अगर इन सब चीजों से आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा नजर आता है तो आपके आईएएस बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर आप इन चीजों से अपने आप को रिलेट करके इससे रिलेटेड गुणों को ऐड करते हुए आगे बढ़े तो शायद आपका आईएएस बनना भी किसी काम का है। अदरवाइज तो आप पैसा कमाना है तो बहुत सारे तरीके हैं।
उस तरीके से भी कमा लीजिए। नाम कमाना है, बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से कमा लीजिए। अगर आईएएस बनना है तो इन चीजों का, और इनमें तत्सार क्या है, ऊंचाई नीचाई जातिवाद को छोड़ना, बच्चों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए काम करना, और उनके लिए साधन, समस्या नहीं साधन प्रोवाइड करने। देन आगे भी ऐसी चीजें लेके चलनी जिनके लिए लोग ये सोचे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके आईएएस बनने का चांसेस है। क्योंकि आईएएस बनने के लिए केवल 100-200 लोगों के ही चांसेस है एक साल में। तो आप उन 100-200 के अंदर आने के लिए कितनी शानदार मेहनत करेंगे, इम्पॉसिबल जैसी, तो आप कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।